वॉचिंग माय चैनल ई लर्निंग मैनिया। और आज हम करने वाले हैं सर्च एंड इंडिसेस चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम द बुक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक्स फ्रॉम एसएससी एंड रेलवे एग्जाम स्पेशल। और इसके आज हम वीडियो नंबर 3 करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 21 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। इफ 5√5 multiply 5 cube divide by 5 raised to power minus 3 by 2 equals to 5 raised to power a plus 2। एंड आपको यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड ऑप्शंस आर 4, 5, 6 एंड 8। ये आपके पास क्वेश्चन है और आपको इनमें से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर 5 है, रेज़ टू पावर 1 है, राइट। इनटू 5 रेज़ टू पावर यहाँ पर 1/2 है, मल्टीप्लाई 5 क्यूब डिवाइड बाय 5 रेज़ टू पावर माइनस 3/2। यही आपको गिवन है, इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर a प्लस 2। ये गिवन। तो देखिएगा ये तीनों नंबर्स आपका बेस यहाँ पर सेम है, तो पावर्स को आप ऐड कर दीजिए यहाँ से। देखिए कैसे करेंगे, 5 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1/2 प्लस दिस 3, राइट, डिवाइड बाय 5 रेज़ टू पावर माइनस 3/2 इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर a प्लस 2। तो देखिएगा यहाँ से 5 रेज़ टू पावर 1 प्लस 3 4 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 5 रेज़ टू पावर माइनस 3/2 इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर a प्लस 2। ये गिवन है। तो देखिए यहाँ से आप इस जो पावर आपको गिवन है इसका आप एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम यूज कीजिए। तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2। सो 4 2 ज़ा 8 प्लस दिस 1 डिवाइड बाय 5 रेज़ टू पावर माइनस 3/2। अब देखिए यहाँ पर ये पावर नेगेटिव है, अगर आप इसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये पावर पॉजिटिव बन जाएगी। मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 3/2, राइट, इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर a प्लस 2। ये हो जाएगा यहाँ से। अब देखिएगा अगेन जो है दोनों के दोनों बेस सेम है, तो पावर्स यहाँ से ऐड हो जाएंगी। तो 5 रेज़ टू पावर 8 प्लस 1 9/2 प्लस दिस 3/2 इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर a प्लस 2, राइट। अब देखिएगा इन दोनों में से एलसीएम भी सेम ही आ रहा है, आपको 2 एलसीएम आ जाएगा, तो आप न्यूमरेटर की जो टर्म्स है उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं यहाँ से। सो 5 रेज़ टू पावर 9 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर a प्लस 2। सो 5 रेज़ टू पावर 9 प्लस 3 12 बाय दिस 2 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर a प्लस 2। देखिएगा यहाँ से अब आपके पास बन रही है टर्म 5 रेज़ टू पावर 6। अब 6/1 है तो 1 कॉमेंट कर सकते हैं यहाँ से, 5 रेज़ टू पावर a प्लस 2। अब दोनों में आपका बेस सेम है और इक्वालिटी में है, तो आपके यहाँ से पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, राइट। 6 इक्वल्स टू a प्लस 2। 2 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कीजिए, 6 माइनस 2 इक्वल्स टू a, 6 माइनस 2 4। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या आती है 4। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इफ 2 raised to power 2x plus 4 equals to 16 raised to power x, then find the value of x cube। आपको यहाँ से x cube की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, 2 raised to power 2x plus 4 equals to 16 raised to power x, then find the value of x cube। ओके, तो देखिएगा और इसके ऑप्शंस आपको क्या गिवन है। ऑप्शंस आर 2, 4, 8 एंड 16। ये आपके पास इसके ऑप्शंस हैं। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे आप इसे।
2 रेज टू पावर है तो 16 को भी आप 2 की पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 रेज टू पावर 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 16 कहाँ पर आता है, 4th पावर पर आता है। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, तो यहाँ पर कितने पावर्स बन गए इसके, 4 रेज टू पावर दिस x, राइट। 2 रेज टू पावर 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 4 इंटू x करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 4x। अब देखिएगा अगेन बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी। 2x प्लस 4 इक्वल्स टू दिस 4x, 2x को आप राइट साइड शिफ्ट कीजिए, 4x माइनस 2x, 4 इक्वल्स टू 4x माइनस 2x क्या होगा यहाँ से 2x, 2 को यहाँ डेनोमिनेटर में लेकर आएंगे, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आती है 2। ऑप्शन फर्स्ट ही इसी का आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 1 by a raised to power n minus m plus 1 by a raised to power m minus n, यहाँ से इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वन बाई 1 प्लस a रेज टू पावर n माइनस m प्लस 1 बाई 1 प्लस a रेज टू पावर m माइनस एंड ऑप्शंस आर 0, 1 बाई 2, 1, a रेज टू पावर m प्लस n। ये आपके पास इसके ऑप्शंस हैं, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे आप इसे। बेसिकली आप जो है डेनोमिनेटर को अगर सेम कर देते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है, राइट। तो इसमें भी आप डेनोमिनेटर को सेम कर दीजिए दोनों के। देखिएगा यहाँ पर है आपके पास 1 बाई 1 प्लस a रेज टू पावर n माइनस m, बट यहाँ है m माइनस n पावर। तो पावर को अगर आपको सेम करना है तो क्या करेंगे आप, या तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर दीजिए a रेज टू पावर n डिवाइड बाय a रेज टू पावर n, यही मीनिंग है इसका, क्योंकि ऊपर शिफ्ट करेंगे पावर नेगेटिव में चली जाएगी। यहाँ भी आप ऐसे ही कर दीजिए 1 प्लस a रेज टू पावर m बाय a रेज टू पावर n, राइट। यहाँ पर इनके एलसीएम ले लीजिए, क्या एलसीएम आएगा a रेज टू पावर m, यहाँ डेनोमिनेटर में 1 ही है, सो 1 को a रेज टू पावर m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a रेज टू पावर m प्लस a रेज टू पावर n प्लस 1 बाय, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपके पास a रेज टू पावर n, तो 1 के साथ करेंगे आप मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n प्लस दिस a रेज टू पावर n, राइट। क्या करते हैं हम, जब ऐसे डिवाइड में कोई भी टर्म हो 1 बाय x है तो ये वाली टर्म कैसे करते हैं, इसको ऑपोजिट कैसे करते हैं 1 इंटू एक्स बाय 1, तो ये भी टर्म यहाँ से ऑपोजिट हो जाएगी। देखिएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल यही टर्म आएगी a रेज टू पावर m बाय a रेज टू पावर m प्लस a रेज टू पावर n प्लस यहाँ से भी a रेज टू पावर n बाय a रेज टू पावर, या तो आप m को पहले लिखो या n को पहले लिखो, बिकॉज एडिशन में ही है तो सेम बात है, m प्लस a रेज टू पावर n, राइट। अब देखिएगा बेस दोनों का सेम है, अगर बेस सेम है तो एलसीएम सिर्फ इतना ही रहेगा a रेज टू पावर m प्लस a रेज टू पावर n, तो यहाँ से देखिएगा दिस a रेज टू पावर m प्लस दिस a रेज टू पावर n, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों सेम आ रहे हैं, यहाँ से कैंसिल होकर आपको क्या देंगे यहाँ से 1, सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, राइट। थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, x raised to power b plus c raised to power b minus c into x raised to power c plus a whole power c minus a into
एक्स रेज टू पावर ए प्लस बी होल पावर ए माइनस बी, और ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन ऑप्शंस आर 0 1 एक्स रेज टू पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपके पास इसके ऑप्शंस हैं। तो देखिए कैसे सोल्व करना है आपको। ऑब्वियसली कि पावर्स जो है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में होती हैं, राइट। तो यहां से देखिएगा एक्स रेज टू पावर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर आप एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाला जो फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस फॉर्मूला फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड भी सेम है, लेकिन साइन का डिफरेंस है इनके अंदर। सो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। सिमिलरली आपको यहाँ पर यूज करना है बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर यहाँ से सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा यहाँ से। आप नेक्स्ट एक्स रेज टू पावर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब देखिएगा बेस सबका सेम है, तो पावर्स यहाँ से क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। एक्स रेज टू पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिनके जो साइन है यहाँ पर वही साइन यूज करने हैं आपके। एडिशन में कोई भी साइन चेंज करना नहीं होता है, राइट। देखिए सी स्क्वायर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कैंसिल आउट। ये ए स्क्वायर नेगेटिव ये पॉजिटिव, कैंसिल आउट। ये बी स्क्वायर पॉजिटिव ये नेगेटिव, कैंसिल ईच अदर। सो यहाँ पर आपके पास बचता है एक्स रेज टू पावर 0, और एनी नंबर दैट हैज अ पावर 0 दैट कैन आल्सो ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1, राइट। सो एक्स रेज टू पावर 0 इज 1 and option B is the correct answer, right. Next question 25 question करते हैं। 25 x raised to power b by x raised to power c whole power b plus c minus a, इस टाइप से है आपके पास। x raised to power b by x raised to power c whole power b plus c minus a, यहाँ से है आपके पास इंटू x raised to power c by x raised to power a whole power c plus a minus b इंटू x raised to power a by x raised to power b whole power a plus b minus c। ये आपके पास गिवन है एंड ऑप्शंस आर 1 x raised to power a b c, x raised to power a plus b plus c and x raised to power a b plus b c plus c a। ये आपके पास इसके ऑप्शंस हैं। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे आप। कॉमन है बिल्कुल कि x रेज टू पावर b जो आपको गिवन है, ये पावर इस पावर के साथ भी मल्टीप्लाई में होगी, और जो डेनोमिनेटर में आपको x रेज टू पावर c गिवन है, ये भी पावर इसके साथ मल्टीप्लाई में होगी, राइट। मल्टीप्लाई में है ये आपस में। तो आप क्या कीजिए कि सभी को एक साथ कर लीजिए, राइट। पहले आप डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे आप न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो x रेज टू पावर माइनस c बन जाएगी, पावर नेगेटिव बन जाएगी। तो बेस सेम है तो आप पावर स्क्वायर कर दीजिए, राइट, क्योंकि x की बेस यहाँ पर है और यहाँ पर भी x बेस है। सो b माइनस सी होल पावर है आपके पास b प्लस सी माइनस ए, राइट। ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको न्यूमरेटर में अलग मल्टीप्लाई करना है, डेनोमिनेटर में अलग करना है, सेपरेटली करना है, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, राइट। और इस तरीके से भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। दूसरा मेथड यूज करना है, उससे ज्यादा इजी लगेगा आपको, तो वो वाला स्टार्ट करा देते हैं। देखिए x रेज टू पावर b इंटू b प्लस सी माइनस ए डिवाइड बाय x रेज टू पावर c,
इंटू बी प्लस सी माइनस ए, राइट। यहाँ से भी ऐसे कर लीजिएगा, एक्स रेज टू पावर सी इंटू सी प्लस ए माइनस बी डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू में एक्स रेज टू पावर ए प्लस बी माइनस सी एंड एक्स रेज टू पावर बी रेज टू पावर ए प्लस बी माइनस सी, राइट। अब देखिएगा ये जो नंबर है आपका आगे पावर है वो मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट पावर के साथ, एक्स रेज टू पावर बी इंटू बी बी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी बी सी माइनस बी इंटू ए बी डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर सी इंटू बी बी सी प्लस सी इंटू सी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए सी, राइट, इंटू एक्स रेज टू पावर सी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिएगा एक्स रेज टू पावर यहाँ से ए को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, सो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर बी को अब अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, राइट। अब देखिए न्यूमिनेटर में जितने भी आपके पास नंबर्स हैं पहले उनको ऐड कर लीजिए, डेनोमिनेटर वालों को उनको ऐड कर दीजिए। देखिएगा एक्स रेज टू पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, बेस सेम है तभी पावर्स को ऐड कर रहे हैं तो एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी। सिमिलरली आप डेनोमिनेटर में भी करेंगे, एक्स रेज टू पावर बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, राइट। अब देखिएगा यहाँ से अगर कोई नंबर कैंसिल आउट हो रही है आपकी कोई भी टर्म तो उसको कैंसिल कर दीजिए, बी सी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है कैंसिल आउट, ए बी ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है कैंसिल आउट, ये ए सी पॉजिटिव है नेगेटिव है कैंसिल आउट, राइट। नीचे देखिएगा ये बी सी पॉजिटिव ये बी सी नेगेटिव तो कैंसिल कर दीजिएगा, ये सी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल ईच अदर, ए बी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव यहाँ से भी इसको कैंसिल कर दीजिएगा, राइट। अब आपके पास क्या बनता है एक्स रेज टू पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस दिस बी स्क्वायर, राइट। लेकिन न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर सेम बन रहा है तो बोथ आर कैंसिल ईच अदर एंड आंसर इज 1। जब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1। सो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा इसका वो करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन 26 में भी ऐसे ही आपको बहुत बड़ी टर्म दी गई है और उसको आपको सॉल्व करना है। कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर बी माइनस ए प्लस एक्स रेज टू पावर सी माइनस ए प्लस 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी है प्लस सी एक्स रेज टू पावर सी माइनस बी है। और ऐसे ही थर्ड टर्म आपको गिवन है, थर्ड टर्म में क्या गिवन है 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी प्लस 1 यहाँ पर है प्लस एक्स रेज टू पावर ए माइनस सी। तो यहाँ पर आपको इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। इनको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 26 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर बी माइनस ए प्लस एक्स रेज टू पावर सी माइनस ए प्लस 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी प्लस एक्स रेज टू पावर सी माइनस बी। ओके प्लस थर्ड टर्म है आपके पास 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी प्लस एक्स रेज टू पावर ए माइनस सी। और आपके पास ऑप्शंस है 0 1 एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी माइनस सी एंड नन ऑफ दिस।
ये ऑप्शंस हैं। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको कन्वर्ट कीजिए, जो पावर्स आपकी पॉजिटिव नेगेटिव हैं उनको सबको पॉजिटिव पावर्स बना लीजिए। कैसे बनाएंगे आप? 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर बी बाय एक्स रेज टू पावर ए कर दीजिए, बिकॉज यहाँ नेगेटिव पावर थे, डिवाइड में कर देंगे तो पावर पॉजिटिव बन जाएगी, प्लस एक्स रेज टू पावर सी बाय एक्स रेज टू पावर ए प्लस 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर ए बाय एक्स रेज टू पावर बी प्लस यहाँ से एक्स रेज टू पावर सी बाय एक्स रेज टू पावर बी। ओके, अब देखिएगा 1/1 प्लस यहाँ से एक्स रेज टू पावर बी बाय एक्स रेज टू पावर सी प्लस एक्स रेज टू पावर ए बाय एक्स रेज टू पावर सी। राइट, अब यहाँ से आपको इनका एलसीएम लेना होगा सेपरेटली। यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, 1/एलसीएम क्या आ जाएगा? एक्स रेज टू पावर ए, यहाँ 1 है तो एक्स रेज टू पावर ए प्लस ये चीज यहाँ पर आपका एक्स रेज टू पावर ए कॉमन है, दैट्स वाई ये डायरेक्टली आप टर्म्स लिख देंगे यहाँ से। राइट, प्लस 1/, यहाँ से एक्स रेज टू पावर बी एलसीएम आ जाएगा, अगेन यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है तो ले लीजिएगा एक्स रेज टू पावर बी प्लस एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर सी। देन 1/, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा एक्स रेज टू पावर सी, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 1 है तो देखिएगा एक्स रेज टू पावर सी प्लस एक्स रेज टू पावर बी प्लस एक्स रेज टू पावर ए। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 1/1/x है तो ऑपोजिट करेंगे जब आप टर्म 1 इंटू एक्स बाई 1 बन जाएंगे। राइट, सिमिलरली आपके यहाँ भी यही केस होगा, एक्स रेज टू पावर ए बाय एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर बी प्लस एक्स रेज टू पावर सी बनेगा। सिमिलरली एक्स रेज टू पावर बी ऊपर चला जाएगा एंड देन एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर बी प्लस एक्स रेज टू पावर सी। ऐसे थर्ड टर्म एक्स रेज टू पावर सी बाय एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर बी प्लस एक्स रेज टू पावर सी। इनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी टर्म पहले लिख सकते हैं आप। राइट, ये तो सेम बनाने के लिए कि पहले ए वाली टर्म आ जाए फिर बी वाली फिर थर्ड सी वाली, ऐसे यहाँ पर यूज कर दिया गया है। आप देखिएगा एलसीएम सबका सेम आ रहा है यहाँ से, सो एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर बी प्लस एक्स रेज टू पावर सी बनेगा। तो यहाँ से एक्स रेज टू पावर ए प्लस यहाँ से एक्स रेज टू पावर बी प्लस एक्स रेज टू पावर सी। तो देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम बन रहा है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ गया आंसर? 1। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका वो करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में भी इसी टाइप के टर्म गिवन है तो देखिए क्वेश्चन में एक्स रेज टू पावर ए बाय एक्स रेज टू पावर बी होल पावर ए प्लस b into x raised to power b by x raised to power c whole power b plus c into x raised to power c by x raised to power a whole power c plus a. Right, and the options are 0, 1, x raised to power a bc and x raised to power a plus b plus c. ये ऑप्शंस हैं। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे आप? देखिए यहाँ पर आपको बेस सेम है, पावर्स यहाँ पर क्योंकि डेनोमिनेटर में भी है आपके पास टर्म तो डेनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दीजिए। पहले वहाँ पर शिफ्ट कीजिए, एक्स रेज टू पावर ए ऊपर शिफ्ट करेंगे तो एक्स रेज टू पावर माइनस बी बनेगा, बेस सेम है तो यहीं पर हम डायरेक्टली शिफ्ट कर देते हैं। होल पावर है ए प्लस बी इंटू एक्स रेज टू पावर यहाँ से बी माइनस सी बनेगा, होल पावर इज b plus c, right, and x raised to power c minus a whole power c plus
ए। ओके, अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो आप देखिएगा बेस सेम है, पावर स्क्वायर कर दीजिएगा, एक्स रेज टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कैंसिल ईच अदर, बी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही सी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव, सो एक्स रेज टू पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखिएगा क्वेश्चन 28। थ्री रेज टू पावर n प्लस 2 माइनस 3 रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर n प्लस 4 प्लस 3 रेज टू पावर n प्लस 1। इसके आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एंड द ऑप्शंस आर 1/5, 1/10, 1/14, 1/28। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिएगा 3 रेज टू पावर n प्लस 1 आपके पास कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, 3 रेज टू पावर n प्लस 1। या फिर अगर आप सिंपल यहाँ से ऐसे क्लियर नहीं है आपको, तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, पहले पावर्स को सेपरेट कर दीजिए, 3 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर 2। देखिएगा बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, वेरी सिंपल, माइनस 3 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर 1 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर 4 प्लस 3 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर 1। अब देखिएगा 3 रेज टू पावर n न्यूमरेटर में से आपका कॉमन निकल रहा है, तो सिंपल वो निकालना है तो आप वो निकाल दीजिए। यहाँ से बचेगा 3 स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाय, यहाँ से भी 3 रेज टू पावर n कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा 3 रेज टू पावर 4 प्लस 3 रेज टू पावर n से 3 रेज टू पावर n कैंसिल। देखिए 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस 3 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 4 81 के इक्वल होता है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81। यहाँ पर 81 प्लस 3, राइट, 9 माइनस 3 6 डिवाइड बाय 81 प्लस 3 84 आ जाएगा, राइट। 6 1 जा 6 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24। सो 1/14 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो सी है आपके पास वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 5 रेज टू पावर 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपके पास ऑप्शंस हैं -1, -4/5, 0 एंड 1। ये आपके पास इसके ऑप्शंस हैं। तो देखिएगा जब आपके पास यहाँ पर 5 के पावर्स गिवन है, यहाँ पर ओनली 1 है, 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 को लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 0। एनी नंबर दैट हैज अ पावर 0 दैट कैन ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। दैट्स व्हाई हम 1 को लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 0, राइट। अब देखिएगा बेस सेम है, इक्वालिटी में है, तो पावर्स यहाँ पर इक्वल हो जाएंगी, इक्वल्स टू 0। So 5x equals to this minus 5 and x is equals to this minus 1. So option first is the right answer. Next question, question number 30. देखिए 30th question में 3 raised to power x plus 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 250। यहाँ पर भी आपको x की वैल्यू निकालनी है
और ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 एंड 5। ये आपके पास इसके ऑप्शंस हैं। तो देखिए कैसे करेंगे आप इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो 7 यहाँ पर है इसको राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए। देखिए 3 रेज़ टू पावर x प्लस 3 इक्वल्स टू 250 माइनस 7। देखिए x 3 रेज़ टू पावर x प्लस 3 इक्वल्स टू 243, राइट। अब देखना है आपको ये यहाँ पर 3 की पावर बन रही है तो सेम ये भी आपकी 3 की ही पावर बनेगी। अब काउंट कीजिए कि यहाँ पर 3 की कौन सी पावर बनेगी। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 एंड 81 3 जा 243। मतलब 3 की पावर यहाँ पर बन रही है 5। बेस सेम, पावर्स यहाँ पर इक्वल हो जाएंगी तो इक्वल कर दीजिएगा। सो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस दिस 3। सो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा 2। तो ऑप्शन सेकंड जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे।